आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। Hallelujah! Praise the Lord! यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, और हम गाएंगे जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में मुक्ति, शक्ति, शांति, सब कुछ है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से यीशु का नाम छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिवस पे। समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद दीजिए जो वो है उसके लिए, उसका धन्यवाद दीजिए उस जीवन के लिए जो हमें उसने हमें दिया है। धन्यवाद दीजिए पवित्र आत्मा की महामूल्य भेंट के लिए। रिब्रस आंक्लोजीर लेके दे बोजीदा रबा इरलेगेद आंक्लोज किरीदा लाकेत मुरेंद आफीज एलेबोश आंक्ल लेके दे बोजीदा Zanklos ke mahadinge modenge lige de boshan madinge lige de basita erradike alakando loze malika suremanda malengra alima sondere ge de bosita lava izare leke alekoronda lagarmango zaire leke arand lege de boshanda inzake rele mekos ank lige de bosha ira legad reges barand lege de bosh ank lige de ergadingre alagadingre legadingre ank lozera
roser la kiro modengere ke debozida ira legeda ira la kera li goza rigend limosanda lemosh ker bahangri gede groza regido boja aligend alengriga saligedengra sendo ora makido legere boza ire legera ire legede ondere ke debozida legede bozanda mangrele bedoro lobondara la mangrede bazindera garbandero bozida ingrele ke dosh angrele ke moza akere ke irkira kola idengele ke deboza melakira melangroza irrekoza alige proode kira le bozand lige irrelebero manca alimenda alimekenda rose kere massa di hale cross akre oh hallelujah ओ परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए परमेश्वर हम आए हैं आपके उपस्थिति में परमेश्वर, आपकी आराधना करते हुए। ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं हमारे प्रार्थना के बिंदु के ऊपर, और प्रार्थना का जो हमारा सबसे पहला बिंदु है वो लिया गया है, हम प्रार्थना करेंगे आत्मा जीतने की गतिविधियों के विषय में जो हम कर रहे हैं अलग अलग माध्यम के द्वारा। और वचन लिया है यिर्मयाह उसका 20वां अध्याय और 9वां वचन, कहता है यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा न उसके नाम से बोलूंगा तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो कि मेरी हड्डियों में धकधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। सुसमाचार की आग हमारी हड्डियों में है, इसीलिए हम रुक नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा भजन संहिता उसका 68वां अध्याय उसका 11वां वचन कहता है कि परमेश्वर ने वचन दिया और वो लोग महान हैं जो उसका प्रचार करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हमारे चर्च का हर मेंबर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के द्वारा आत्मा जीतने की गतिविधि में, आत्मा जीतने के कार्य में जुड़ रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि एक तीव्र अर्जेंसी हमारे भाइयों के हृदय में पैदा हो रही है और हर एक सचेत है आत्मा के समय के लिए और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए और उसे पब्लिश करने के लिए वो कटिबद्ध है। जहां कहीं भी वो जाते हैं हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर की योग्यता महान रूप से हमारे अंदर काम करती है और हम उन इच्छित परिणामों को पैदा करेंगे पवित्र आत्मा की योग्यता के अनुसार। हालेलुया। ये प्रार्थना करते प्रार्थना कीजिए हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों के विषय में। हमारा चर्च का हर मेंबर मैक्सिमम महान रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है हर आत्मिक गतिविधियों में यीशु मसीह के नाम में, हर आत्मा जीतने की गतिविधि की मेरी ब्रोस सारा लमांग रोन तरवा ईर लेके इस आरांद लेके दे बोजीद लेके दे बोजीद लाकांद लेके दे बोजीदा ए राकेज अल्दीगा सारीगा सालेगे दे बोंसा लाके जेरे नकारा मादी गेरे मुसेन ला मजीद रे मोशान तरवा इंदा लेके दे बोंदा इंदा लेके दे बोजीद लेके दे बोजीद लेके दे मोशान मोजे मोजांगा Mozakire le mero longra la karama. Ire modenge le karama donge le kete zinda la karama. Gre mangere mahangre le geisa. Ire le kete dongra le kete वो शांत ले कते zinda la रमा रोंदर कते zinda रमा। ओ परमेश्वर समय की अर्जेंसी उनकी आत्मा के अंदर है यीशु मसीह के नाम। समय की समझ वचनों की समझ उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। ओ रमा दिंगरे के बजींदा लमांग रोंदर के बजींदा रमा। हमारा हर मेंबर हर भाई उत्साहित है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। वो सुसमाचार के हर अवसर को पहचान रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ रीगाता के लिए मुजदार रीगेत आंग्ल लोगोंदर के बजींदा ए राल गेर महान लेमीर महान दली गुदोर इगजेदा आंग्ल लेगे दिगरे लगेर बोजीदा लगे बोजांदा रमा। ईरा मामा लेगे हिर मोदे कोरीजा आंदा कोलीजा केरेबा लिगास महांगे रे मोजा अली का सा अली गजीगा aligariza aligadiko zanderema indalege de boza aligadi boza ire muzeka imbalegis akrolonda izeke lege de bozindarama iza alege izakale godonda rige de boshanda irege de boza। हम घोषणा करते हैं हमारे भाई जहां कहीं भी जाते हैं सुसमाचार को प्रचार करते हैं उसको पब्लिश करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं कि आत्मा के परिणाम वो आत्मा के परिणामों को पैदा कर रहे हैं। आप पवित्र आत्मा की योग्यता के द्वारा आत्मा के परिणामों को पैदा करें यीशु मसीह के नाम में। जहां कहीं भी वो जा रहे हैं आत्मा के परिणामों को पैदा कर रहे हैं। रिब्रास से केरे बोजांदा इंग्रेल असोरे लेके अधिगेर मोजेंदा हा अलमहंदे के ले बोश गिदेंगा अधिगेर बोदेंगा इदकेरो लो देंदा हा इर बोजिंग लेके दे बोशांदा अंग्रीज एलेकोंदा अलिकोश एंदा हा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर
हर एक वो आत्मिक अवसरों के लिए, आत्मा जीतने के अवसरों के लिए जो परमेश्वर आपने हमें दिए। अब परमेश्वर हमारा हर मेंबर मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रहा है उस हर एक गतिविधि में यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर हमारे भाई उत्साही आत्माओं को जीतने में, जहां कहीं भी वो जाते हैं आत्माओं को जीत रहे हैं। अब परमेश्वर समय की अर्जेंसी उनके अंदर है, परमेश्वर एक उनकी आत्मा में वो उत्साह है प्रचार करने के लिए। अब परमेश्वर और जैसे ही वो जाते हैं पवित्र आत्मा की योग्यता के द्वारा पवित्र आत्मा के परिणामों को पैदा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम हमारे प्रार्थना के दूसरे बिंदु में जाते हैं और वो है हमारे मिशन 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ आत्माओं को जीतने का हमारा प्रोजेक्ट जो 31 दिसंबर तक का है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि बड़ा हुआ अनुग्रह हमारे पास है। हम प्रार्थना करेंगे कि सुसमाचार प्रचार करने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। हम लगातार बढ़ती हुई सेवकाई में हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ काम कर रही है उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो हमारे लिए की गई है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट के विषय में। मिशन 1 बिलियन एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। हमारा हर भाई हर मेंबर इसके साथ जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। और हम प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। हम बड़े हुए अनुग्रह में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हम लगातार बढ़ती हुई सेवकाई में यीशु मसीह के नाम में। ओ जाकिर लेके आरिंद आकिर मदेंग लेके दे बोजींद रबा। ओ रागादी गेर बांध लेके दे बोजींद ले बेर महांद ले मेदोंग लेके दे बोजींद रबा। ओ राकाजी के आ रोज आलेग्रे लेके दे बोजींद लेके दे बोजींद लगा बांध ओ राजीदा तेरा बाकोज आलीग्रे ले बोजाम लेके दे बोजींद रबा। ओंग्रे लेगे रे मांग रोलो सीगरे ले बोशा। हम प्रार्थना करते परमेश्वर जैसी परमेश्वर में प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं हमारे पास आत्मा के परिणाम है। री गोस एंद लगे दे बोजींद रबा। ओ रे गदी बो शांद लगे दे बोजींद रबा। हमारे परिणाम उन प्रोफेसीज के अनुसार होंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ राजी रेलेबेगा गिरमोदीन लगे दे बोजांद रामागे रामांग लीक से आलोकोश केंद इज आंक्रे Izakelo moza ile mekoza alimei karama ingros andele de bozza iralege rahadonza rager ziker bahandele de bozinda ha meliker molekar sanda ha melokorizo lomokoriza maker mahindele de bozinda lagarama indarege indaralande de bozanda de bozinda de bozinda rakeza ha rakezenda lakesikor izako lozim loz ankle de musa। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे 100 करोड़ आत्माओं को जीतने के प्रोजेक्ट के विषय में। परमेश्वर ये प्रोजेक्ट सफलता है, समय पर पूरा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर हम हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है यीशु मसीह के नाम में, जहां पर हमेशा बढ़ा हुआ अनुग्रह है। ओ परमेश्वर जहां पे हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अब परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। हम जहां कहीं भी जाते हैं हम सुसमाचार प्रचार कर पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर उन भविष्यवाणियों के हिसाब से हमारे पास परिणाम भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया, हालेलुया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है वो लिया गया है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे उन परिवारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सच के ज्ञान में आ जाए। हम प्रार्थना करेंगे कि वो यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। हालेलुया। रिप्रोश आंकल के बसींद लगे बासिंद लोजा आंकरे इरमांद लगे बसींद लगे बसींद लगा रमांद ओ जीदा मांग्रोज इरले में कोदा लगे बसींद लगे वो सांद लगे बसींदा इंगेर महांद लगे वो शांद ले मेदों लगे बसींद लगे रमांदोंदा Malogonza ancre lege de musinda la carava. Irele mekosa ancre limen mazir behend la carava hande lege de musinda. Izakerele bekosa. Irele mekosa handa. Irele mekora la makir muhunda aker mahanda lega sira la ke zanda.
लाके जेकेरेले बेकोशहा ओ रादी गेरेले बेके सहांदा इंग्रेले गेरे मोसीदले गेरे मोशांदले मेक्रो लोमांze गेरे bozinda la caramande izakere izakalosa ala kizond azikoloshha irmodondele gede mosirele mekonda hande irmandele medra mangrele grondere gede boshande gede mozinda ha irmodingele gede bozindele gede mozinda ha mirandele gede gra irmodongele gede mozinda gede mandore mander mahandele gede bozinda rava ingre lagad rahad leges idoza izodengere gede boja de mozer lahand lingra ase illa kiz ongra lahand meroza ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उस बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हाँ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम उन परिवारों के लिए परमेश्वर, हमारे दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है। अब परमेश्वर हम कहते हैं उद्धार उनके पास तेजी से आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर वो समझ पा रहे, समझ की आत्मा उनके पास आ रही, परमेश्वर सत्य को भली भांति पहचान रहे यीशु मसीह के नाम में, जैसा वचन में लिखा है परमेश्वर, और वो यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। अपने हाथों को उठा उसकी आराधना जाकर याद तेरी आराधना करें हम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा ऊंचा और ऊंचा।
ओ यीशु, केवल तू ही है, तू हमारा प्रभु है। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारी अगस्त महीने की वास्तविकता संग्रह उपलब्ध है PDF में, ऑडियो में और टेक्स्ट फाइल में। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और हमारा क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप लॉन्च हो चुका है, जो कि फुल्ली लोडेड है बहुत सारे सुंदर और बेहतरीन कंटेंट्स के साथ में, जिसमें आपको हमारे ऑनलाइन चर्चेस मिलेंगे, हमारे आराधना के गीत मिलेंगे। आप उसमें वास्तविकता संग्रह को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए हमारा क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसे डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जिसकी जानकारी हमारे स्क्रीन पर दी गई है। तो उसे फॉलो कीजिए और अभी इसे डाउनलोड कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 8 अगस्त 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्वामी के उदाहरण पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मत्ती अध्याय 4 वचन 19 से, जो कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में सब कुछ यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतने पर केंद्रित होना चाहिए। मसीही के लिए इससे बढ़कर कोई प्राथमिकता नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु एक महान आत्माएं जीतने वाला था। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 6 से लेकर 42 में सामरिया के एक कुएं के पास वह एक महिला से मिला और उससे बातचीत करने लगा। महिला कुएं से पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन उसका ध्यान पाने के लिए स्वामी ने उस विषय पर उससे बातचीत शुरू की जिसमें उस महिला को रुचि थी, पानी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका पूरा ध्यान पाने के बाद स्वामी ने महिला को सुसमाचार सुनाया। उसने विश्वास किया और लोगों को मसीह के साथ उसकी मुलाकात के बारे में बताने लगी। मत्ती अध्याय 4 हमें एक और सुंदर कहानी बताता है कि कैसे यीशु गलील की झील के किनारे चल रहा था और उसने 2 भाइयों को देखा जो मछुआरे थे, शमौन पतरस और उसका भाई अंद्रियास। हालेलुया। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 4 वचन 19 में। प्रेज द लॉर्ड। स्वामी को हमेशा से पता था कि कैसे दूसरों के साथ उस विषय पर बातचीत शुरू करनी है जिसमें उन्हें रुचि है, ताकि वह उनके सामने गवाही दे सके। यदि आप अक्सर आश्चर्य करते थे कि कैसे लोगों के साथ बातचीत शुरू करनी है ताकि उन्हें मसीह में लाया जा सके, तो स्वामी की युक्ति की नकल करो। ध्यान दो कि उन लोगों को किस वस्तु में रुचि होगी और उस रेखा में बातचीत शुरू करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि वह उस पुस्तक या पत्रिका के बारे में आपको बताए जो शायद से उसके हाथ में हो या जिसे वे पढ़ रहे हो, और तब बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो वे भी अपना ध्यान आपको देंगे जब आप उनके सामने सुसमाचार की गवाही सुनाना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निश्चित ही ऐसे समय हैं जब प्रभु आपको उस व्यक्ति के बारे में एक निश्चित निर्देश दे सकता है जिसके सामने आपको गवाही देनी है। ऐसे समयों पर समझौता मत करो, सीधे आगे बढ़ो और प्रभु के मार्गदर्शन पर चलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस समय और स्थान में वह आपसे जो कुछ कहता है या कहने के लिए उत्साहित करता है, उसे करो। भजन संहिता अध्याय 81 वचन 10 में उसने कहा, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। हमेशा निर्भीक बनो और परमेश्वर आप में और आपके द्वारा उसके वचन का सम्मान करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्य पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा के लिए जो मेरे अंदर रहता है। मुझे मसीह के भेदों का एक योग्य भंडारी और सेवक बनाते हुए आज उन लोगों को मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने के अवसरों का मैं लाभ लेता हूँ।
जिन्हें आपने मेरे द्वारा उद्धार ग्रहण करने के लिए नियुक्त किया है। वे अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए जाते हैं और आपकी सत्यनिष्ठा में स्थापित होते हैं। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 16, प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 22 से लेकर 34, और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 24, और भजन संहिता अध्याय 79 से लेकर 81, और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 14, और न्यायों अध्याय 15 से लेकर 16 तक। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है कि इनके पति की गवाही है। इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे, और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सब खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में, तो ये प्रार्थना में आने लगी और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी, और पाशा आज एक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने विश्वास किया और माना कि पति हमारे साथ है और हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पाशा प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे, और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही है पाशा आइजैक सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी।
सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी आजादी है मिली यीशु पे। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। 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 हमको यीशु में आजादी मिली। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लींत्रा का तेले एंत्रा प्रार्थना कीजिए। री शतीला अलान तेले बहा लींत्रा लही तर लगा दारे शतेले एताली दरला बहा आंत्रा लही तला बदे लीत्रा का शाथोले एंत्रा ला बादला बहा ओंद्रले शतीली बहा। ओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आप सबसे बढ़कर हैं, आपके जैसा कोई नहीं। आपने सारी सृष्टि की रचना की है, विश्व के सारे देश आपके हैं, हम आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद इस महान सम्मान के लिए जो आपने हमें दिया है, इस समय के लिए धन्यवाद। हम कहते हैं प्रभु, हमारे पास सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय और एक जीभ है जो हमेशा सही बोलती है। हम आपके वचन को प्रेम, आनंद और आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं कि हम केवल सुनने वाले नहीं वरन करने वाले होंगे। ये वचन हम समझेंगे
और ये हमारे अंदर 100 गुना परिणाम लाएगा। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप और यीशु के लिए जोर से ताली बजा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा संदेश है जिसका आज सेकंड लास्ट पार्ट है और हमने बातचीत शुरू की थी हमेशा बढ़ता हुआ जीवन। बोल सकते हैं हमेशा बढ़ता हुआ जीवन, हमेशा बढ़ता हुआ जीवन। ये सोचना ही बहुत आशीषित बात है कि परमेश्वर हमें हमेशा बढ़ते हुए जीवन में लेके आया है, क्योंकि दुनिया में हर चीज का मूल्य घटता जाता है। आज आप कार खरीदो 5 लाख की, कल भी बेचने जाओ तो 5 लाख की नहीं बिकने वाली है। कपड़े आपने आज नए खरीदे, कल क्या होता जा रहा है, पुराना। तो दुनिया में, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां पर कोई भी चीज आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत आशीषित है कि आप अपने दिमाग को बदल पाओ उस टॉपिक से कि हमेशा बढ़ता हुआ जीवन। हमेशा सोच के देखिए, दुनिया के बिल्कुल विपरीत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने मिनट समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना? जितनी आंखें लोगों की मजबूत होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों की मजबूती कम हो जाती है लोगों के साथ। पर परमेश्वर हमें ऐसे जीवन में लेके नहीं आया है। परमेश्वर हमें हमेशा बढ़ते हुए जीवन में लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा बढ़ते हुए जीवन में लेके आया है, तो ये आपका काम है कि आप पीछे ना छूट जाओ। जरूरी नहीं है कि जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है वो हो, अगर हम अपना किरदार नहीं जानते, अगर हम अपना रोल नहीं जानते। परमेश्वर जो भी हमसे करने को कहता है उसमें हमारा एक रोल है। अगर हम अपने रोल को नहीं जानते हैं तो वो किरदार, वो जो काम है परमेश्वर का पूरा नहीं हो। जैसे अभी शादी हो गई, बोले शादी में बच्चे होंगे पर दोनों मियाँ बीवी चाहिए, एक से नहीं होने वाला है। तो वैसे ही जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को कहता है तो हमारा एक किरदार है, हमारा एक रोल है जिसको हम जाने। तो जब परमेश्वर ने कहा कि हमेशा बढ़ता हुआ जीवन, तो आपका अपना भी मन है कि मैं पीछे ना छूट जाऊं। क्या आपको पता है बहुत से लोग जिंदगी में पीछे छूट जाते हैं? आप कहोगे पास्टर कैसे? मैं आपको बता सकता हूं, बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप स्कूल में हो और 5वीं क्लास में फेल हो गए। अब क्या होगा? सारे दोस्त आगे रह गए और आप कहां छूट गए? पीछे। एक बार और फेल हो गए, क्या हुआ? एक बार और पीछे चले गए। जितनी बार आप फेल हो रहे थे क्लास में, उतनी बार आप पीछे छूटते जा रहे थे। आपके दोस्त, आपकी दुनिया वो है जिनके साथ आप पैदा हुए। आपकी उम्र 14 साल है, आपके सारे दोस्त 14 साल के हैं। अगर वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो सच्चाई ये कि आप पीछे जा रहे हो। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं लगता कब वो जिंदगी में पीछे निकल गए। उन्हें लगता वो पीछे गए ही नहीं, पर बहुत पीछे निकल गए। कुछ ने तो पढ़ाई छोड़ दी, यानी अब उन दोस्तों से उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। They have been left behind. खैर वो तो फिर भी एक बार को मैनेज हो सकता है कि स्कूल में आप फेल हो गए, वो एक बार को फिर भी मैनेज हो जाएगा। पर अगर चर्च में आप पीछे छूट गए तो वो मैनेज नहीं होगा। और चर्च में भी ऐसा ही होता है। चर्च में लोग आते हैं पर हर संडे पीछे छूटते जाते हैं। आप कहोगे पास्टर ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि उनके बाकी दोस्त वचन सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो मेंबर की तरह आए थे, आज लीडर बन गए। अगर वो आज सेल लीडर थे, कल वो सीनियर सेल लीडर बन गए। अगर वो कल आज सीनियर सेल लीडर थे, वो कल पास्टर बन गए। तो बाकी लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये चीजें जरूरी है। उनको लगा ही नहीं कि वो पीछे छूट गए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। तो जब हम कहते हैं हमेशा आगे बढ़ता हुआ जीवन, तो आपको अपना मन बनाना है कि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ोगे, आप पीछे नहीं रह जाओगे। जब आप वो नहीं करते हो जो परमेश्वर ने आपसे करने को कहा है, आप अपने आप को पूरी तरह से मौका दे रहे हो कि आप पीछे रह जाओ। आप चर्च आ सकते हो, तो वास्तव में आप कहां जा रहे हो? पीछे। क्योंकि आप ही के साथ के दोस्त क्या हो गए? आगे बढ़ गए। वो सेल लीडर बन गए, वो पास्टर बन गए। सोच के देखिए, एक दिन मैं भी चर्च में मेंबर था, नहीं था, आज मैं सीनियर पास्टर बन गया। वो सारे दोस्त कहां रह गए? पीछे। समझ में आया? कहां रह गए? पीछे। सो बी वाइज, बी वाइज। जब चर्च में हम आपसे कहें कुछ करो, करो।
पीछे मत छूट जा। तो परमेश्वर ने हमें हमेशा बढ़ते हुए जीवन में बुलाया। यही कारण है कि हम हर एक से कहते हैं अपनी सेवकाई को गंभीरता से लो, गंभीरता से। कुछ लोगों के लिए लीडरशिप गंभीर नहीं है, उनको लगता है कि लीडरशिप का मतलब है बहुत सारा काम। नहीं, ये लीडरशिप आपको मौका है ताकि आप पीछे ना छूट जाओ। सोच के देखिए, मेरे वो दोस्त आज पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। उनको कोई नहीं जानता, पर पूरी दुनिया मुझे जानती। कौन जानता उनको? पर यहां पूरी दुनिया मुझे जानती, क्योंकि जब मैं उनसे कह रहा था चलो मेहनत करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। क्या हुआ? मैं आगे बढ़ गया, वो कहां पीछे छूट गए? पीछे। तो अपने आप से पूछिएगा, क्या आपने अपने दिमाग में ये चीजें भरी हैं कि आपको आगे बढ़ना है? अगर आप सचेतन रूप से सोच समझ के आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको एक चुनाव करना पड़ेगा सचेतन रूप से कि मैं जहां हूं वहां नहीं रह सकता, और आप केवल मेंबर रह के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लीडर बनना पड़ेगा। उसके बाद भी जब आप एक लीडर हो, आप वहीं पर नहीं रह सकते, आपको सीनियर लीडर बनना पड़ेगा। फिर जहां पर आप हो वहां पे आपको नहीं रुकना है, वहां से आपको और सीनियर लीडर बनना पड़ेगा। फिर आपको एक दिन पास्टर बनना पड़ेगा। नहीं तो आप जिंदगी में पीछे छूटते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं। So be wise, बुद्धिमान बनिए, अपनी सेवकाई को गंभीरता से लीजिए, जीवन में पीछे मत छूट जाए। I cry for people, I said, do they understand? इनको समझ में भी आता है क्या? जब हमने उनको लीडर बनाया, वो अपनी लीडरशिप को गंभीरता से नहीं ले रहे, बट उनको समझ में आ रहा है पीछे छूटते जा रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा, पर सच्चाई ये पीछे छूटते जा रहे। आपको सेल लीडर बनाया, आपके सेल में अभी भी 5 लोग आ रहे हैं, आप पीछे छूटते जा रहे हो, क्योंकि आपके बाकी के सेल लीडर आगे बढ़ रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। जाग जाइए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आखिर में अंतर पैदा करती। पढ़ से जाग जाओ, आगे बढ़ो, चर्च में आगे बढ़ो, क्योंकि स्कूल में फेल हुए तो एक बार कुछ बच जाएगा, पर चर्च में फेल हो गए, कहां बचोगे आप? परमेश्वर का चर्च के लिए जो उद्देश्य है वो बहुत महान है। सोच देखिए, परमेश्वर ने हमें कितना निवेश किया, परमेश्वर हम पर कितना भरोसा कर रहा है। तो मैं और आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते कि नहीं, मैं लीडर नहीं बनूंगा। आपको पता है मेरे जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, मेरी नौकरी है, मेरे घर वाले हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा। व्हाट इज दिस? आपको समझ में आ रहा? पीछे छूट रहे हो। आप ही हो जो अपने आप को धक्का मार के पीछे ले जा रहे। सो इंपॉर्टेंट। पूछिए हमारे स्टाफ से, केवल एग्जाम्पल के लिए, कल वो दोस्त थे उनके जो स्टाफ बन गए, बाकी क्या होगा? उनके दोस्त पीछे छूट गए, क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं उनके साथ बकवास की बातें करने। सो प्लीज बी वाइज। जो हम आपसे कर रहे हैं वो कहें उसे कीजिए। ये सब आपको आगे बढ़ाने के लिए है। हमें बुद्धि है, वी आर वेरी वाइज। हम बुद्धिमान है तभी यहां खड़े हैं। हमें लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता। वो परमेश्वर ने मुझे वो बुलाहट नहीं दी। परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं, धक्का दूं, ताकि आप वो बन जाओ जो परमेश्वर बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? पीछे तो नहीं छूटेंगे। वो आप ही के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए, देखिए, आपके पास साइकिल है और आपके पास मोटरसाइकिल है और आपको कहीं जाना है, तो आप क्या यूज करोगे जनरली? क्योंकि आपके पास तेज पहुंचने का साधन है, आप क्यों साइकिल पे जाओगे? तो जब परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ता हुआ जीवन दिया है तो मैं आगे क्यों ना बढ़ूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों पीछे रह जाऊं? Why? But people don't think, they don't think. उनके पास समय है टीवी देखने को, वो यहां से जाएंगे चर्च से, बस पिक्चरें देखेंगे। दुनिया नहीं चाहती आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तो मैं चाहता हूं आप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। That's how it is. You have to move forward. You have to move forward. You have to press on. आपको दबाव बनाना है और लगातार आगे बढ़ना है, लगातार आगे। You cannot be behind. आप पीछे नहीं रह सकते। ये जीवन परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। Praise the Lord. किसी व्यक्ति ने कहा, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और सुनिश्चित करो कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। Praise the Lord. भूलेंगे तो नहीं? फिर से बोलो, अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो,
चल नहीं सकते हो तो रेंगो, और सुनिश्चित करो कि क्या करो, एक कदम आगे। दैट्स व्हाट लाइफ इज, दैट्स व्हाट लाइफ इज। हमेशा बढ़ता हुआ जीवन। तो उसमें हमने कहा था सबसे पहले क्या, हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, फिर हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह, हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान, चौथा हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम, याद है आपको, और पांचवा आज हम सीखने वाले हैं हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन। प्रेज द लॉर्ड। पर इसमें घुसने के लिए हम चौथे से शुरू करेंगे, और हम शुरुआत करेंगे फिलिपियों पहला अध्याय 9 से 10वां वचन, ताकि हम पांचवें में अच्छे से एंटर कर पाएं। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, ओके, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या बता रहा है, आपके प्रेम को क्या करना है, हमेशा बढ़ना है। परमेश्वर के लिए आपका प्रेम, परमेश्वर के कामों के लिए आपका प्रेम, परमेश्वर के लोगों के लिए आपका प्रेम लगातार बढ़ते जाना। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका उत्तरदायित्व, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर से पढ़ दें, चलिए 9 से। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। बता रहा, तुम्हारा प्रेम जहां पर है वहां पे रुका ना रहे, पर क्या होता जाए, आगे बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर ना खाओ। प्रेज द लॉर्ड। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका प्रेम क्या करे, बढ़े, आपका प्रेम लगातार आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। चलिए इसी को देखते हैं हम MSG से, वहां पे बहुत सुंदर लाइनें हैं कुछ। MSG 9:10, so that your love is sincere and intelligent। वो बता रहा है कि तुम्हारा प्रेम क्या हो, गंभीर, ईमानदार, बुद्धिमान। ये नहीं कि जब पास्टर सामने खड़े हैं तो आप कहते हो हाँ पास्टर मैं आत्माएं जीतूंगा, घर जाके चद्दर डाल के सो गए। ये आपका प्रेम ईमानदार नहीं है। ईमानदार प्रेम वो है जो 24 घंटे ईमानदार है। So that your love is sincere and intelligent। आपका प्रेम गंभीर है, ईमानदार है, बुद्धिमान है। ये नहीं कि जब तक पास्टर का फोन नहीं आया आप मीटिंग में नहीं आ रहे, स्टाफ का फोन आया आ जाओ क्वायर प्रैक्टिस है, नहीं, जब पास्टर का फोन गया तब आप आए। आपका प्रेम अभी भी ईमानदार नहीं है। आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए क्या करने की जरूरत है। यह आपके अंदर से खुद उबाल मारना चाहिए, खुद उबाल। Your love is sincere and intelligent, not sentimental gush। ये नहीं कि बस सेंटिमेंटल गश, हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, फिर नहीं करेंगे। पता नहीं सेंटिमेंटल गश कि जब मैसेज सुन लिया तो हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, फिर जाके फुस हो गए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल। अगला लिखा है, अगली लाइन बहुत सुंदर है, लिव अ लवर्स लाइफ। यहाँ इसका मतलब है मजनू का जीवन जियो। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ ली, लिखा है वहां पे, नहीं लिखा है, पढ़ो उसके, मजनू का जीवन जियो। और इसमें आप हम किसके मजनू हैं, परमेश्वर। बता लिखा वहां पे, लिव अ लवर्स लाइफ। एक मजनू का जीवन जियो, मजनू का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। कल अगर आप प्रार्थना में थे तो मैं ये गाना गा रहा था इसी पे आधारित, तेरे प्रेम में दीवाना प्रभु, तेरे प्रेम में दीवाना प्रभु। That's what it is. What motivates you? It matters. उसे क्या कहा, live a lover's life। बोली मजनू का जीवन जियो। और मजनू किसके हो आप, उसके कामों के, उसके लोगों से। Praise the Lord. Circumspect and exemplary, oh like it। कि तुम क्या करो, ध्यान दो और उदाहरण का जीवन जियो। A life Jesus will be proud of। एक जीवन जिस पे यीशु को घमंड हो। Praise the Lord. Hallelujah। एक जीवन जिस पे यीशु को घमंड। What a life। सोच के देखिए, एक जीवन जिस पे यीशु को क्या हो, घमंड। Praise the Lord। पढ़ लेंगे वचन। मजनू का जीवन जियो। क्या जियो, किसका जीवन जियो, मजनू। When you are in love, when you are in true love, all you want to do please the master। A life Jesus will be proud of। एक जीवन जिस पर यीशु को घमंड हो। Praise the Lord। पढ़ो तो एक जीवन जिस पर यीशु को घमंड हो। नहीं हो, हेलो,
कौन सा जीवन हो? उदाहरण नहीं। कौन सा जीवन हो? उदाहरण। आप पूरे भारत में सीना ठोक के कह सकते हो पास्टर आइजैक आपके पास आप बिना शर्म के कह सकते हो? नहीं कह सकते। शर्म नहीं आई क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैंने जो काम किए उस पर आपको क्या होगा? गर्व। मेरे पास्टर ऐसे, मेरे पास्टर ऐसे, मेरे पास्टर ऐसे। मैं कौन सा जीवन जी रहा हूं? उदाहरण का जीवन। So you got to do the same. आपको भी वही करना पड़ेगा। आपको उदाहरण का जीवन जीना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रेमी बन के जीना पड़ेगा। एक जीवन जिस पर यीशु को घमंड हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ गई, एक जीवन जिस पर यीशु को घमंड हो। हालेलुया। है क्या? पक्का है? ओके, तो पांचवा क्या है? हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन। बोल के हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन। हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन। वो लोग जो प्रेम में नहीं चलते उनका दर्शन नहीं बढ़ता, पर जैसे ही आप प्रेम में चलना शुरू कर देते हो आपका दर्शन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप प्रेम में बढ़ते हो, जब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की चीजों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आपका प्रेम बढ़ता जाता है, आपका दर्शन बढ़ता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? हेलो, समझ में आ रहा है आपको? फिलिप्पियों 3 अध्याय 12वां वचन, यहां पे पौलुस लिख रहा है। उसने कहा यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। वो क्या बता रहा है? कि मैं रुक नहीं सकता, मेरा दर्शन बढ़ता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, मेरा दर्शन क्या है? लगातार बढ़ता है या सिद्ध हो चुका हूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वो बता रहा है कि मुझे भी किसी चीज के लिए पकड़ा गया है। मैं यहां पर अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए मुझे नहीं पकड़ा गया। लिखा है वहां पे साफ साफ। ओके, क्या नाम है आपका? शुभम मानी, सही ना? आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, इवॉन खड़े हो जाने, वहीं पे खड़े हो जाने। अच्छा, आज ऊपर आ जाओ। तो वो वचन क्या कह रहा है? मान लीजिए मैं यीशु मसीह हूं और ये क्या है? पौलुस। क्या है? पौलुस। वचन क्या कह रहा है? तो अभी पौलुस बोल रहा है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, किसके लिए? मैं उस पदार्थ, मान लीजिए पदार्थ कौन है? इवॉन। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसको पकड़ने के लिए प्रभु यीशु ने मुझे पकड़ा। तो यहां पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए नहीं हो, अपने सपनों के लिए नहीं हो। आप क्या हो? उसको पकड़ने के लिए, जिसको पकड़ने का दिमाग किसके मन में है? यीशु के मन में। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? वो पकड़ना चाहते हो जो यीशु आपसे पकड़वाना चाहता है। सुन रहे हैं आप? यही मतलब है ना उसका। थैंक यू। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है। परमेश्वर ने आपको बचाया है कुछ करने के लिए, केवल आपकी इच्छाएं पूरा करने के लिए नहीं। रोटी कपड़ा मकान उसने बहुत पहले सेटल कर दिया। बच्चा नहीं हो रहा, ये बहुत पहले सेटल कर दिया। आपकी हर चुनौती का समाधान परमेश्वर ने बहुत पहले सेटल कर दिया, बहुत पहले। अगर आप वचन जान जाओ तो अब वो आपसे क्या कह रहा है? जो मैं पकड़ना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं तू पकड़, अब तू उसको पकड़, बाकी चीजें मत पकड़। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? दर्शन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। पहले आपका दर्शन क्या था? मैं, मेरी बीबी, मेरे बच्चे। अब आपका दर्शन क्या हो गया है? वो करना जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका दर्शन क्या हो रहा है? बड़ा। क्या हो रहा है? बड़ा। 13वां वचन, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक ये काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? कुछ लोग होते हैं जिनको गड़े मुर्दे उखाड़ने में बड़ा पसंद आता है। 1994 में तुमने मुझे चांटा मारा था। मैंने कहा अब तो कितने साल हो गए, अब तो भूल गया। उनको 19 चांटा अभी तक याद है। They can't forget। उनको नहीं पता उन चीजों ने उनको क्या रखा है? बांध के। पौलुस को ही पता था। उसने, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। उसका मतलब है कि जो मुझे परमेश्वर ने करने को बुलाया था मैंने अभी तक उसको पूरा नहीं किया है, पर मुझे पता है उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जो बातें पीछे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और क्या बढ़ना पड़ेगा? आगे की बातों की ओर बढ़ना पड़ेगा। आप क्या करो? पुरानी बातें भूल कर क्या करते हुए आगे की बातों की ओर। हालेलुया। तो आपका, जब आप प्रेम कर रहे हो तो आपका दर्शन क्या होता जा रहा है? बढ़ता है। आप और ज्यादा करना चाहते हो। हालेलुया। तो आपका दर्शन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बड़ी दर्शन बढ़ता जा रहा है। दर्शन बढ़ता जा रहा है। सुन रहे हैं आप? तो आप रुके नहीं रहते हो। आप क्या करते हो? लगातार आगे बढ़ते हो, लगातार आगे। रोमियो 15वां अध्याय 20वां वचन,
पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन मिर्जा गालिब के शेर की तरह लग रहा है, ब्यूटीफुल। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। तो आप खुश हो, तो भारत में आप सबसे ज्यादा खुश हो, क्योंकि बहुत सी गलियां जहां पर कोई यीशु मसीह को नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कहते हो वाह, मेरे मन की उमंग यही है, जिस गांव में चर्च नहीं है वहां पे चर्च बनाऊं, जिस गली में सेल नहीं वहां सेल खोल दूं, जिस घर में कोई यीशु को नहीं जानता है वो पूरा घर यीशु मसीह के लिए बदल दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाट इट इज। तो मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। सोचिए, एमएसजी में देख सकते हैं इसी को। दिस हैज बीन द पायनियर वर्क, bringing the message only into those places where Jesus was not yet known and worshipped। ये शुरुआती काम है कि मैं उस संदेश को केवल उन्हीं जगहों तक ले गया जहां पर यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था और उसकी आराधना कोई नहीं करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए, दैट्स योर एम। तो आपको हम कहीं भी भेज दें, जंगल में भी भेज दें, आपको तो जंगल में भी चर्च खोल सकता हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड, पास्टर ने भेजा आपने, हाँ सर यहाँ पे तो कोई क्रिश्चियन है नहीं, सेल कैसे शुरू करें? आप हो ना अकेले, काफी हो आप, इसीलिए आपको भेजा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह के लिए क्या हो जाइए? महत्वाकांक्षी। क्या हो जाइए? महत्वाकांक्षी। बोले यीशु के लिए महत्वाकांक्षी हो जाओ, अभिलाषी हो जाओ, बड़ी चीजें करने का मन बनाओ, आगे बढ़ो। पक्का? क्या बढ़ो? आगे बढ़ो। अगला है छठा, एवर इंक्रीजिंग मिनिस्ट्री, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। प्रेज द लॉर्ड। तो कहां से आ रहे हैं हम? हमेशा बढ़ता हुआ विश्वास, हमेशा बढ़ता हुआ अनुग्रह, हमेशा बढ़ता हुआ ज्ञान, हमेशा बढ़ता हुआ प्रेम, हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन। अब हम कहां गए? हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। चलिए शुरू करते हैं। रोमियो 15वां अध्याय 20 से 23 वचन। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। आपको पता है, अगर आप घर में बर्तन भी मांजते हो, आप उस बॉस को सुसमाचार सुना के पूरे देश को बदल सकते। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। आप ऑटो चलाते हो, आपको नहीं पता आपके ऑटो में कौन बैठा है जिसको आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दिया, वो आगे जाके क्या करेगा। तो आपको नहीं पता, आप घर में बर्तन मांजते हो, आप झाड़ू लगाते हो, आप सड़क पे झाड़ू लगाते हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, पर मुझे ये पता आप छोटे नहीं हो, मुझे पता आप बेकार नहीं हो, अगर आप अपने दर्शन को बढ़ा लो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बड़े लोग भी खाना खाते हैं, नहीं खाते? नहीं खाते, और वहीं पे जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनको भी चाय लगती है, वो भी आपकी दुकान पे आ सकते? नहीं आ सकते। बड़े लोग भी बाल कटवाते हैं, कितने भी करोड़पति क्यों ना हो जाओ, बाल कटवाओगे। कितने भी बड़े क्यों ना हो, घर में आपको झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन धोने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो आपकी वैल्यू उससे नहीं जो आप कर रहे हो, जो आप कर सकते हो परमेश्वर के राज की। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, कभी भी। आप पेंटर हो, जिन घरों में आप बड़े बड़े घरों में पेंटिंग करते हो, जिन बड़े बड़े बिल्डिंगों में आप पेंटिंग करते हो, वहां के सेक्रेटरी को, वहां के मेंबर को आप रैप्सोडी क्यों नहीं दे सकते? तो जिनसे साथ आप मिलते हो, जिनके साथ आप उठते बैठते हो, क्या आपने उनको सुसमाचार सुनाया? नेक्स्ट, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो, जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। नेक्स्ट, इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट, परंतु अब आई लव दिस, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए कोई जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है। उसने पूरे देश में सुसमाचार सुना दिया, तो उसने कहा अब कोई काम बाकी नहीं, अब मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी सेवकाई क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। पौलुस की सेवकाई बढ़ रही थी। पौलुस ने इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई पढ़ चुके, हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41वां वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। एक दिन में कितने लोग मिल गए? 3000 एक दिन में। आगे 4:4,
परंतु वचन के सुनने वालों में बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कितने थे? एक दिन के प्रचार में कितने जीते? 3। अब सेवकाई क्या हो गई? बढ़ गई। एक दिन के प्रचार में कितने जीते? 5000। सेवकाई क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। आपका सेल नीचे नहीं जा सकता। पास पहले 14 थे, अब 4 हो गए। क्या कर रहे हो आप? सो रहे हो गया? तभी 10 चोर चुरा के ले गए। कैसे चुराने दिया आपने उन 10 आत्माओं? इट हैज टू ग्रो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए 31-32। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। सोच रहे आप क्या हो रहा है? इन सब के अंदर क्या आ गई? अब हिम्मत आ गई। अगला, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं समझता था, परंतु सब कुछ साझे में था। पहले कितने थे? 3000। फिर कितने थे? 5000। अब क्या बन गए थे? ये मंडली। इतनी मंडली जिसको गिना नहीं जा सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? 3 से क्या हो गए? 5। 5 से क्या बन गए? भीड़, मंडली जिसको गिनना क्या था? मुश्किल। दे वर ग्रोइंग। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वी कैन डू द सेम। हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5, 12, 14। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में यानी मंदिर में इकट्ठे हुआ करते थे। नेक्स्ट, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। नेक्स्ट, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 से 5, 5 से मंडली। अब क्या हो रहा था? इतनी बड़ी संख्या रोज मिल रही थी जिसको गिनना मुश्किल था। प्रेज़ द लॉर्ड। और पुरुष और स्त्रियां दोनों। मत कहिए हमारे सेल में केवल बच्चे आते हैं, हमारे सेल में केवल स्त्रियां आती हैं। मैं कहता हूं पुरुष कब आएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दर्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हालेलुया। हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। बोलिए हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। 28, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम में उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब इनकी सेवकाई कहां तक पहुंच गई थी? पूरे शहर तक। कहां तक पहुंच गई थी? पूरे शहर तक। पूरा शहर किसके बारे में जानता था? यीशु मसीह के बारे में। पूरा शहर यीशु मसीह के बारे में जानता। क्या पूरा शहर यीशु मसीह के बारे में जानता है आपके द्वारा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो कि हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई। सुन रहे हैं आप? तो हमें पूरे देश को किससे भरना है? अपनी शिक्षाओं से भरना है। ग्लोरी। हालेलुया। 6:1। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। बोली चेलों की संख्या। पहले क्या बढ़ रहे थे? मेंबर। अब क्या बढ़ने लगे? चेले। अभी केवल मेंबर नहीं रहते, इन मेंबर क्या बनते जा रहे थे? चेले। लिखा है ना? पहले क्या बता रहे थे? मेंबर। अब क्या बन गई? ये चेले। यानी सेवकाई क्या हो रही थी? लगातार बढ़ रही थी। उन दिनों में जब चेलों की संख्या अब लोग नहीं बढ़ रहे थे। क्या बढ़ रहे थे? चेले। लोग तो बढ़ ही रहे थे पर लोग बदल भी रहे थे। लोग मेंबर नहीं बने हुए थे, वो क्या बन रहे थे? लीडर भी बन रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सेवकाई क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। आपके सेल में केवल लोग आते नहीं जो आके बस चले जाते नहीं, उनको क्या बनना है? लीडर। चर्च में लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप कहां होती है? सेल में। आप अगर आपको समझ में आ जाए एक सेल लीडर कितना पास्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। मैं लीडर पैदा नहीं कर सकता क्योंकि मैं सेल लीडर नहीं हूं अब डायरेक्टली। लीडरशिप डेवलपमेंट कहां होता है? सेल में ही होता है। वहीं से लीडर पैदा होते हैं, वहीं से पार्टनर पैदा होते हैं, वहीं से नए पास्टर निकलते हैं। चर्च से नहीं निकलते क्योंकि चर्च भीड़ होती। चर्च में ना मैं लोगों को जानता हूं ना लोग मुझे जानते हैं। मैं कितने को जानता हूं क्या? फिर भी कोशिश करता हूं जानने की। पर तो सेल सिस्टम में ही लोग बढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। बोली बहुत बढ़ने लगी। हेलो। बोली बहुत बढ़ने लगी। थोड़ी नहीं, बहुत। चेलों की संख्या। अब मेंबर नहीं, चेलों की संख्या। 7वां वचन। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। सोच के देखिए।
वचन बहुत फैलता गया, यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने लगा। यानी प्रभावशाली लोग भी क्या होने लगे, यीशु मसीह को मानने लगे। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे धर्मों के पंडित किसको मानने लगे, यीशु मसीह। याजकों का एक बड़ा समाज, पंडितों का एक बड़ा समाज, उनके शहर में जो पंडित थे वो किसको मान रहे थे, यीशु मसीह को। बड़ा समाज, छोटा समाज नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? फिर तो क्या 19वां अध्याय 8 से 10वां वचन। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में विवाद करता रहा और समझाता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया। ब्यूटीफुल। चेलों को अलग कर लिया। किसको अलग कर लिया? ये मेंबर हैं जो सुन के बहक जाते हैं, चेले सुन के बहकते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? दिख रहा है यहां पे? तो जब आपके सेल में केवल चेले नहीं है, मेंबर हैं, कोई भी उनसे कहेगा वैक्सीन ले लो, ले लो, ये मेंबर हैं जो ऐसा करते हैं, चेले बहकते नहीं। देख, लिख रहा है आपको, देख लिए। परंतु कुछ लोगों ने कठोर होकर उनकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा भला कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग कर लिया। किसको अलग कर लिया? क्योंकि चेलों को घुमाना असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। सुनना, बोली चेलों को घुमाना असंभव है। तो चेले बनी। क्या बनी? ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया आप चेले थे ही नहीं। चेले होते तो यहीं रहते। प्रेज द लॉर्ड। छोड़ के भाग गए इसका मतलब कभी चेले थे ही नहीं, क्योंकि चेले नहीं भागते। चेले चपाटे किस लिए होते हैं? स्वामी के साथ जिंदगी बनाने, उनका नाम ही होता चेले चपाटे। चेलों को नहीं भगा सकते आप। हालेलुया। नेक्स्ट। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि एशिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। इस एक आदमी ने पूरे महाद्वीप तक सुसमाचार सुना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कैसे सुनाया? बिना टीवी के। कैसे सुनाया? बिना रेडियो के, बिना इंटरनेट के, बिना प्रिंटिंग प्रेस के। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था 1454 में। बिना ईमेल, बिना इंटरनेट, बिना फोन, बिना एरोप्लेन, बिना मोटर बाइक मुझे पता नहीं साइकिल भी थी कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उस जमाने में इस आदमी ने क्या किया? 2 साल के अंदर पूरे एशिया को सुसमाचार सुना दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पर हम सबको जुड़ना, पड़ोसी हम सबको जुड़ना। बोली चेले बनो, मेंबर रहोगे, कोई भी बहका के ले जाएगा। सही है? क्या बनने का? मेंबर। नहीं तो हर जगह आप घूमते रहो, कोई भी आके कुछ भी चिपकाएगा आप चाहे। प्रेज द लॉर्ड। जब आप चेले हो तो आप क्या रहोगे? बने रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। उठाइए अपने हाथ, की जाने भाषा में प्रार्थना। रे शथीला बदीरा आंत्र लहीत लकदांगर बराबाजे आंत्र लहीत लबांत्र ले शतेले बदी लींत्रा का सातोले ब्रोंतल। अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने लिए प्रार्थना कीजिए। क्या आपके पास हमेशा बढ़ता हुआ दर्शन है? आपके पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है? री सतीला मानते ले दरी लीत्रा कथा रो लरी शतोले बांद्र ले शतेले बांद्र लाई तरला बदे लीप्रा का चाते ले लींद्र लांद्र ले जतीली बोंते ले तरील रो शतीला बदे लीत्रा का दारे लरे शतेले बांद्र ले शतेले बांत ले तरील रो शतेले बांत ली बदी। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ब्रोशा तला बहा। ओ धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दीजिए। ये बहुत ही पवित्र क्षण है। री सतीला बांत ले धरीला बाबा। नया अनुग्रह आपको दिया जा रहा है, नई योग्यताएं आपको दी जा रही। री सतीला बा। नया समझ आपको दी जा रही है। री सतीला मंत्र ले सतीला। वो ग्रहण कीजिए अपने हाथों को उठाकर। आपका दिल बदला जा रहा है, आपके पास नए विचार आ रहे हैं। री सतीला बादीला बहा। आप बदल रहे हो, आप बदल रहे हो उस समय। लीथुआ का सातेले ब्रोदा ली शतीला बांतले बदीला बहा लीथुआ का सातोले एंत्र लही तला बहा। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं हम यीशु के लिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। अगर पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं, जोर से ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे हम। थैंक यू। खुशी है कि आप यहाँ पे आए। प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्रार्थना को अपने मुंह से कीजिएगा। बोले, हे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा
और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। आज मैं विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए, प्रेज द लॉर्ड। सो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। तो जहां कहीं भी हम प्रार्थना करता हूं उनके लिए परमेश्वर आपके सारे बच्चों के जिन्होंने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। हाँ प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम है, शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं इनको आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपके आनंद के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा। ये आशीषित हैं और आशीषित बने रहेंगे यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजा सकते हैं, बैठ सकते हैं आप। तो ये समय है हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। हालेलुया, तेरा नाम धन्य है। हर वक्त, हर स्थिति में। हाँ, हे धन्य तेरा नाम, बहुतायत की भूमि में, परिपूर्णता के जनों में। ओ धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। जब मैं बंजर हालातों में जंगल के रास्ते चलूं, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाओ स्तुति, जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, जीवन में हम आगे बढ़े, तेरा नाम धन्य है। तेरा नाम, तेरे आशीष के बदले मैं गाऊं स्तुति, चाहे अंधेरा छा जाए मैं गाऊं तभी। हाँ, गाऊं तभी। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही दाता है, विश्व विधाता है यहोवा, मेरा दिल गाए। धन्य तेरा नाम, तू ही दाता है, तू विश्व विधाता है। ओ यहोवा, मेरा दिल गाए कि तेरा नाम है, तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा
प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए अपने हाथों को उठा सकते। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने दिया है इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही है, यीशु मसीह के नाम है। लोग नाप कर दबा कर उभर तो हमारी गोदों में डाल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं बढ़ोतरी के लिए और आपके राज के विस्तार के लिए, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेज हैं अलग अलग भाषाओं में, ताली बजा सकते हैं उसके लिए, प्रेज द लॉर्ड। और हमारे साथ सेंटर बनाइए। मैंने कहा ना, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर प्रभु मेरे साथ इतना कुछ कर सकता है तो मुझे समझ आपके साथ क्यों नहीं कर सकता। अगर प्रभु एक इंसान के द्वारा इतना कुछ कर सकता है, सोचिए हम सब के द्वारा कितना कुछ कर सकते हैं। बस उसको क्या चाहिए? एक तैयार दिल। क्या चाहिए? नहीं चाहिए तो थिंक लाइक दैट कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अलावा 14 चिल्ड्रन चर्च हैं, देख सकते हैं आगे 14 चिल्ड्रन चर्च हैं। यू कैन डू अ लॉट। बस आप अपना मन बना लो को प्रभु मैं करना चाहता हूं, प्रभु मैं करना चाहता हूं। हालेलुया। तो सेंटर को यूज कीजिए। सेल में अगर आप भाग नहीं है, जाइए सेल में भाग लीजिए। सेल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लीजिए अपने जीवन में। यहीं से आपका विकास है, यहीं से आपकी उन्नति है, यही आपकी सेवकाई है। आपकी सेवकाई चर्च आके संदेश सुनना नहीं है, वो मेरी सेवकाई का भाग हो सकता है, पर आपकी सेवकाई का भाग नहीं। तो सेल में जाइए, एक सेल लीडर बनिए। कोई यहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेल लीडर ना बने, और नए सेल लीडर ना बना रहा हूं। बी ऑन द मास्टर्स वर्क। स्वामी के काम में लगे रहिए। क्या बन जाइए? मजनू। पड़ोस के लिए मजनू, मजनू का जीवन। और किसके मजनू है हम? सही है ना? प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। उसके बाद हमारा प्रोग्राम अभी भी चालू है लूगा का, जिसमें हम 5000 घरों तक पहुंचे। अगर आप नहीं पहुंचे हैं, पहुंच सकते हैं। हालेलुया। उसके बाद हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका नाम है मिशन 100 करोड़। मिशन 100 करोड़। अच्छे से ताली बजाइए। थैंक यू। And I'm so grateful to God कि परमेश्वर सोच पाया कि हम कर सकते हैं। It's a blessing। ये चीजें आप अपनी मर्जी से सोच भी नहीं सकते। तो अगर परमेश्वर कहता है 100 करोड़ तो हम पहुंच सकते हैं। ये ना तो बल से ना सामर्थ्य से, पर किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। पर आपका काम क्या है? कुछ कीजिएगा। मेंबर बन के मत रहिए। आपको अपने जूते घिसने पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, कीजिए हमारे साथ। हम और आप खुश होंगे जब पूरे भारत को हमने क्या बना दिया है? यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही तरीका है बुराई को हटाने का, यही तरीका अंधकार को हटाने का। मत सोचिएगा भारत को नहीं जीत सकते। किसने कहा आपसे? यीशु मसीह ने यूं ही लहू नहीं बहाया, मुफ्त में नहीं बहाया, यूं ही सबको खरीद नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम उस अधिकार को लगा के रहेंगे। हालेलुया। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए। दूसरों को भी बताइए इस ऐप के बारे में। इस ब्यूटीफुल ऐप, बहुत ही सुंदर ऐप है। और सबसे अच्छी चीज़ें उसमें हमारी बाइबल्स हैं। वहाँ पर जो बाइबल आपको बहुत पैसे देके खरीदनी पड़ेंगी, इस ऐप में बाइबल का एक सेगमेंट है जहाँ पर वो बाइबल क्या है? फ्री। इनफैक्ट मुझे कोई ऐप दूसरा नहीं पता है जिसमें वो वर्जन एम्पलीफाइड MSG फ्री में हो, केवल हमारे ही ऐप में है। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत कुछ है इस ऐप में, और उसको डाउनलोड कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो व्हाट्सएप छोड़ के किंग्स चैट पे आ जाइए, क्योंकि हमारा चर्च किस पे बात कर रहा है? किंग्स चैट। पढ़ो उसके किंग्स चैट, किंग्स चैट, किंग्स चैट। वो हमारा खुद का ऐप है, पता है ना आपको? प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कह सकते हैं कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड ना। हम लोग सब डायलॉग मारने वाले लोग हैं ना। बड़े बड़े लोग डायलॉग मारते हैं, हम लोग डायलॉग मार सकते हैं। सही है ना? तो हमारे खुद के ऐप हैं, खुद के टीवी स्टेशन है, खुद की सारी चीजें हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए। वचन क्या करता है? काम करता है। तो हाई फाई देके जाइए।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.